और जो मुख्यमंत्री फिजूल जो खर्ची कर रहे हैं, 2 अरब की यात्रा निकाल रहे हैं मात्र 15 दिन के लिए, तो पैसे कहाँ से आया भाई? क्या भ्रष्टाचार बिहार से मिट गया है क्या? इतना पुल गिर गया, बांध जो है चूहा खा जाता है, कार्रवाई किस पे हुई? ना नौजवानों की सुनवाई हो रही है, लोग लाठी डंडा कर, नौजवान जो है पढ़ेगा भी, लाठी भी खाएगा, डीएम का थप्पड़ भी खाएगा, संघर्ष भी करेगा, भाजपा जल्दी को वोट करेगा। मोदी जी का तो बस यही है ना, वे परिवार के लोगों को ही गाली देते, मुद्दे की बात तो कर दी देते। मोदी जी प्रधानमंत्री है देश को दिया क्या? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष पैकेज दिया, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, एक परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के हो ही नहीं पाता, चाहे वो 10वीं का परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का परीक्षा हो। माई बहन मान योजना अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग लाएंगे और प्रति माह 2500 रुपए सीधे उनके खाता में हम लोग डालने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। जन संवाद यात्रा के दौरान सुपौल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। सुपौल सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे बिहार में अफसरशाही बेलगाम है, अफसर नौजवानों पर हाथ, पैर, जूता, लाठी सब चला रहा है। इसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर और लैंड सर्वे को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। कहा कि हमारी सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी यात्रा पर इतना खर्च कर रहे हैं जो आज तक बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने खर्च नहीं किया। कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत महंगाई के कारण जो गरीब महिलाएं अपनी पसंद का खाना कपड़ा नहीं पहन पा रही है, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, उनके लिए इस योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपए हम लोग की सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर देने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने रहने का भी इंतजाम किया जाएगा। कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन सहित अन्य पेंशन जिसमें अभी सिर्फ 400 रुपए मिल रहा है उसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। मोदी जी का तो बस यही है ना, वे परिवार के लोगों को ही गाली देते, मुद्दे की बात तो कर दी देते, मुद्दे की बात तो करे ना। मोदी जी प्रधानमंत्री है देश को दिया क्या? आप देश की छोड़ो ना, बिहार ने इतना कुछ दिया प्रधानमंत्री को, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया ही नहीं बनाया। सबसे ज्यादा सीटें बिहार से जीत के गए, बिहार को क्या दिया? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष पैकेज दिया, या अभी जो बाढ़ आया था उस बाढ़ में कौन सा विशेष पैकेज दे दिया? आप ये बता। कुछ नहीं दिया। और जो मुख्यमंत्री फिजूल जो खर्ची कर रहे हैं, 2 अरब की यात्रा निकाल रहे हैं मात्र 15 दिन के लिए, तो पैसे कहाँ से आया भाई? बिहार में स्थिर सरकार ही नहीं रहेगी। जब तक स्थिरता नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में, तब तक जो है विकास संभव नहीं है। 2012 के बाद आप बता दीजिए कौन सी सरकार जो है 5 साल चली, और इसका दोषी कौन है? बिहार में विकास का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है फ्रैक्चर हो गया है बिहार में। पुल पुलिया ऐसे गिरता है, एक महीने में 18 20 पुल गिर जाता। कल उद्घाटन है, वो पुल गिर जाता। ये स्थिति बनी हुई है। तो हम सब लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद, सभी लोगों का आशीर्वाद हम लोगों पर जो है मिलेगा। और पिछले बार मात्र 12,000 का ही गठबंधन में एनडीए और इंडिया के महागठबंधन के अंतर रह गया था, केवल 12,000 का। इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। तेजस्वी के पहले और तेजस्वी के सरकार में आने के बाद, मेरे हटने के बाद, आप देखिएगा जब हम सरकार में नहीं थे,
या मेरे हटने के बाद पेपर लीक, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। एक परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के हो ही नहीं पाता, चाहे वो 10वीं का परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का परीक्षा हो। एक परीक्षा कंडक्ट ये नहीं करा पा रहा, एक परीक्षा कंडक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन हम लोगों ने 3 महीने में विज्ञापन भी निकाला, परीक्षा भी हुआ, रिजल्ट भी आया, नियुक्ति पत्र भी बिना पेपर लीक के। अब क्या मामला आ रहा है भाई, हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। जो परीक्षा नहीं करा पा रहा है वो बिहार को क्या सुधारेगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो हम सब लोग जो है हर एक मुद्दे को उठाते, और हमने कुछ दिन और चाचा जी हमारे रुक जाते तो हमारा एक और घोषणा था 20 में कि जितने अभ्यर्थी होंगे कोई परीक्षा देने आए तो उनके आने जाने का, रहने का प्रबंध हमारी सरकार देखेगी। ये भी करवा लिया जाता, लेकिन ये कोई नहीं। जब हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके आने जाने का, रुकने का खर्चा जो है हम लोगों की सरकार देखने का काम करेगी। और आज सुपौल जिले में सभी नेता हैं, सभी कार्यकर्ताओं से आज हम लोग संवाद करेंगे, और खास तौर पे सुपौल जिले में राष्ट्रीय जनता दल और संगठनात्मक तौर पे कैसे मजबूत हो। हर विधानसभा के, हर ब्लॉक के, हर पंचायत के, बूथ के लोगों को बुलाया गया है। राय विश्व हम लोग लेंगे, उन लोगों का बात सुनेंगे, और जो सुधार करनी पड़ेगी वो सुधार हम लोग करेंगे। उन्होंने कल घोषणा किया था कि हम लोग माई बहन मान योजना अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग लाएंगे, और प्रति माह 2500 रुपए सीधे उनके खाता में हम लोग डालने का काम करेंगे। जनता का पैसा जनता के पास जाए, ये हम लोगों की कोशिश है। और इसके तहत जो आप देखिएगा, चाहे कोई खरीदारी की कोई सामग्री हो, बाहर जाना हो, खाना हो, हमारी माताएं बहनें जो है मन मार करके रहती है। आर्थिक न्याय लोगों को मिले, ये हम लोगों की प्राथमिकता है इस दौर में। और जब हम लोग यात्रा के तहत घूम रहे थे तो स्मार्ट मीटर को लेकर के लोग बहुत परेशान थे, बिजली के बिल को लेकर के बहुत परेशान थे, लैंड सर्वे को लेकर के जो है लोग परेशान थे। और इसके तहत हम लोगों ने घोषणा भी किया कि अगर सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है दिलवाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा कि गांव देहात में जो वृद्धा पेंशन है, साथ ही साथ जो आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है विकलांग भाइयों का, दिव्यांग भाइयों का, या विधवा महिलाओं का, या जो बुजुर्ग हैं वृद्धा पेंशन जो मिलता है, वो केवल 400 है। बगल में आप चले जाइए झारखंड तो वहाँ 1000 रुपए है। तो हम लोगों ने तय किया कि बिहार में भी वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगर सरकार आएगी तो इसको हम लोग बढ़ा करके 400 से 1500 रुपए हम लोग करेंगे। हमारी सरकार जो होगी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार होगी, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। इतना पेपर लीक हुआ, बताओ किस पे कार्रवाई हुई? आज तक किसी अधिकारी पे, मंत्री पे, किसी पे भी कार्रवाई हुई है क्या? क्या आप थाना और से लेकर के ब्लॉक चले जाइए, या पटना में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? क्या भ्रष्टाचार बिहार से मिट गया है क्या? लेकिन कार्रवाई किस पे हो रही है? किसी पे नहीं। इतना पुल गिर गया, बांध जो है चूहा खा जाता है, कार्रवाई किस पे हुई? ये तो पूछने वाली बात है। जांच किस पे हुई? ना नौजवानों की सुनवाई हो रही है, लोग लाठी डंडा कर, नौजवान जो है पढ़ेगा भी, लाठी भी खाएगा, डीएम का थप्पड़ भी खाएगा, संघर्ष भी करेगा, भाजपा जल्दी को वोट करेगा।